काफी दिनों से मेरे पास स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा था कि सर अंग्रेजी का जो पेपर है ना वो बिल्कुल हमें समझ में नहीं आ रहा। सर पे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। कि स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर इंग्लिश में बहुत सारी चीजें, इसमें प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, ग्रामर। अगर इसमें क्या होते हैं मिक्स प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रोज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पोएट्री से भी पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री से भी पूछे जाते हैं और ग्रामर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि इंग्लिश में क्या होता है काफी कंफ्यूजन रहता है। चूंकि हमारा चैप्टर आप पढ़ लेंगे तभी इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आप लोग नहीं दे पाएंगे। तो आज से आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अंग्रेजी का टेंशन आज बिल्कुल आपका खत्म होने वाला है। चूंकि देख सकते हैं यहाँ पे अंग्रेजी के जितने भी यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं ये पूरे 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें प्रोज के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सप्लीमेंट्री के भी मिलेंगे, ग्रामर के भी मिलेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्रकार के प्रश्न। यहाँ पे मैं लास्ट पेज में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, 70 है। और यहाँ पे देखिए 80 और यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे 97 क्वेश्चन का पेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं 100 नंबर का प्रश्न दिया गया है। कक्षा 10वीं के छात्रों और आप भी अंग्रेजी पढ़ते हैं, आपका भी 2025 में अंग्रेजी का पेपर है, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की खासियत यह है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि अंग्रेजी की कितनी तैयारी अभी तक आपकी हुई है। यहाँ पे मैं 100 प्रश्न कराऊंगा और इसमें से क्या करता है 50 प्लस प्रश्न आपको पहले से तैयार हैं या इस वीडियो को देखने के बाद से प्रश्न तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी में आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो आप अपने आप को आज जज कर लीजिए, अपने आप को टेस्ट कर लीजिए कि अंग्रेजी के सभी प्रश्न आपको तैयार है कि नहीं तैयार है, यानी 100 में से कितने प्रश्न आपको तैयार हैं। इस मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी प्रश्नों का सलूशन आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जूम कर लिया है ताकि आपको और क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पे कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। आपको बताना है कि जो लेंचो ने लेटर लिखा था गॉड को, गॉड से कितने पेसोज मांगे थे, कितने पैसे मांगे थे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया 100 पेसो, दूसरा दिया गया 1000 पेसो, तीसरा दिया गया 70 पेसो, चौथा दिया गया 20 पेसो। तो क्या लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कि लेंचो ने भगवान से कितने पेसोज मांगे थे। जिनको आंसर पता है कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि यहाँ पे लगभग 99% लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे 100 पेसो कमेंट में लिखे हैं उनका कमेंट सही है, आप एक टॉपर स्टूडेंट है। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग टेस्ट करिए। क्या दूसरे प्रश्न का आंसर आपको पता है कि व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। मतलब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में लेंचो क्या सोचता था जब पैसे काउंट करता है ना, तो उनके बारे में क्या सोचता है जल्दी से बताइए सभी लोग। आप लोग जानते होंगे कि उसने 100 पेसोज का डिमांड किया था गौर से, लेकिन साहब होते हैं वो 100 पेसो ना भेज के वो 70 पेसोज भेजते हैं और जब उसे काउंट करता है तो बहुत नाराज हो जाता है। तो अब क्या बोलता है पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या बोलता है, बंच ऑफ क्रूक बोलता है, रूड बोलता है, अनहेल्पफुल बोलता है या प्राउड बोलता है। तो जल्दी से अपने आप को टेस्ट करिए। तो बिल्कुल वो बोलता है कि भाई ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं ना वो क्या है, बेईमानों के समूह है। भगवान ने 100 पैसेज भेजा था, उसमें से इन्होंने क्या किया है 30 पैसे निकाल दिया है। उसे नहीं पता था, उसका पूरा विश्वास था कि भाई गॉड हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर आपने ए वाला ऑप्शन दिया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग सही हैं। चलिए तीसरा प्रश्न आप लोग बताइए। तीसरा प्रश्न है द पोस्ट मास्टर वाज अ फेलो। मतलब जो पोस्ट मास्टर साहब थे वो किस प्रकार के थे, रूड थे, फ्रेंडली थे, लेजी थे या फैट थे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग अपने आप को टेस्ट करिए, अपने आप को पहचानिए क्या इसका उत्तर आपको पता है कि नहीं पता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, हम चेक करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हम देखते हैं कितने लोग यहाँ पे सही देते हैं, जल्दी से बताइए। यहाँ पे वो क्या थे, एक मोटे से व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने डी वाला ऑप्शन दिया है उनका ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे सभी प्रकार का प्रश्न कराऊंगा। अभी मैं आपको प्रोज का प्रश्न करा रहा हूं, उसके बाद से सप्लीमेंट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न कराऊंगा और लास्ट में आपको 30-40 प्रश्न क्या करूंगा, सिर्फ ग्रामर से कराऊंगा। तो ग्रामर को लेकर आप लोग काफी परेशान रहते हैं, आपको नहीं समझ में आता है कौन सा प्रश्न तैयार करें, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको बता दूं कि जो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेगा और जितना मैं प्रश्न बताऊंगा उसे तैयार कर लेते हैं, तो अंग्रेजी का यहाँ पे एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो इससे बाहर आ जाएगा। तो बस एक विश्वास करके आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करेंगे, वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें 100 प्रश्न है। आप लोग क्या करेंगे, इस टाइम को आप लोग इंस्टाग्राम के रील्स देखने में लगाएंगे, शॉर्ट वीडियो देखने में लगाएंगे, व्हाट्सएप चलाने, फेसबुक चलाने में लगा देंगे। लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको जीवन को बनाएगा, जो आपके लक्ष्य को पूरा करेगा, उस वीडियो को आप लोग नहीं देखते हैं। यही आपके अंदर कमी है और इसीलिए आपका जो नंबर होता है वो कम आता है। तो जिनको भी क्या करना है, इंग्लिश में टॉप करना है, एक बढ़िया बेहतरीन नंबर पाना है, मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा और भी मैं प्रश्न यहाँ पे बता रहा हूं उनको तैयार कर लीजिए। बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है ना।
है ना। चलिए हम लेके चलते हैं आपको 4 नंबर प्रश्न पे, और आपके सामने दिया गया है कि बीच क्वालिटी ऑफ लेंचो इंप्रेस द पोस्ट मास्टर मोस्ट। आपको बताना है कि लेंचो की कौन सी क्वालिटी है जो पोस्ट मास्टर साहब को सबसे ज्यादा इंप्रेस करता है। पहला है हिज नेस्ट, दूसरा दिया गया हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, तीसरा है हिज सिंपल सिटी, और चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो बताइए लेंचो की कौन सी क्वालिटी है जिसको देखकर ये जो मतलब पोस्ट मास्टर साहब रहते हैं उसके हेल्प करते हैं। तो बताइए, आप लोग कहानी पढ़े होंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब कहानी है। तो बताइए कौन सी क्वालिटी। तो चलिए यहां पे अगर आपने बी वाला ऑप्शन दिया होगा जवाब कमेंट में, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जानते हैं कि अगर इस लेंचो की हेल्प नहीं किया जाएगा तो गॉड से उसका विश्वास क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसका गॉड में विश्वास बना रहे, इसलिए क्या करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। चलिए 5 नंबर का प्रश्न देखिए, नेल्सन मंडेला से पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर इन प्रिजन। आपको बताना है कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्हें कितने साल जेल में बिताना पड़ा, 33, 20, 30 या 29। तो क्या लग रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। ऐसा वीडियो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप ढूंढ लीजिएगा, अगर मिल जाएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसा प्रश्न कोई नहीं बताएगा। यहाँ पे बताइए जल्दी से, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अपने आप को आज टेस्ट कर लीजिए, अगर 100 में से 50 प्लस प्रश्नों का आंसर आप लोग सही दे देते हैं, आपको पहले से तैयार है, तो आप एक टॉपर स्टूडेंट, आप इंग्लिश में टॉप करेंगे। लेकिन इससे कम प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। तो आपको याद रखना है कि जो नेल्सन मंडेला थे 30 सालों तक जेल में स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लेके चलते हैं 6 नंबर का प्रश्न, आपको दिखाई दे रहा होगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। मतलब मंडेला के अनुसार किसी भी नेशन का, किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या होता है। बताइए, मिनरल्स होता है, जेम्स होता है, डायमंड्स होता है, या पीपल होता है। क्या लग रहा है आपको, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। बताइए किसी भी नेशन का सबसे बड़ा जो संपत्ति होता है, वेल्थ होता है, धन होता है, क्या होता है। तो यहां पे काफी लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। कोई डायमंड बता रहा है, कोई जेम्स बता रहा है, कोई मिनरल्स बता रहा है, कोई पीपुल बता रहा है। भाई एक नेशन के लिए ना सबसे बड़ा जो धन होता है वहां के लोग होते हैं। अगर वहां के लोग अच्छे हैं ना तो देश भी क्या होगा, अच्छा होगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। डी वाला ऑप्शन दिया है तो आप लोग क्या है, बिल्कुल सही है। यहां पे आप लोग अपने आप को, यहां पे आप जो भी प्रश्नों का आंसर दे रहे हैं ना, आप लोग काउंट करते रहिएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आप सही दे रहे हैं हमारे बताने से पहले। लास्ट में आपको कमेंट करना है कि 100 में से कितने प्रश्न आपको तैयार हैं। तो आप लोग काउंट भी करते रहिएगा, क्योंकि यहां पे मैं बीच बीच में भी आपसे पूछूंगा कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर दिया है। तो आप कलम ले लीजिए, उस पर लिखते रहिए कितने प्रश्न आपको तैयार है। चलिए 7 नंबर का प्रश्न है कि नेल्सन मंडेला बिकम फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। यहां पे देखिएगा नेशनल लिखा गया है, यहाँ पे नेल्सन होगा, नेल्सन मंडेला है, ठीक है ना। आपको बताना है वो साउथ अफ्रीका के प्रथम क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट थे, या मिनिस्टर थे। तो बताइए क्या थे वो। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो अगर सी वाला ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वो प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के प्रथम। आपको याद रखना है, ब्लैक प्रेसिडेंट। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है कि बिफोर हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल वाज वेरी। ये जो आप पढ़े होंगे चैप्टर ना, फर्स्ट फ्लाइट। जो सीगल होता है एक समुद्री पक्षी है, वो क्या करता है, उड़ नहीं पाता है। वो क्या करता है, उड़ नहीं पाता, वो बहुत डरता है। चलिए हम आंसर भी बता दिए, यहाँ पे आंसर भी बता दिए। अब तो कमेंट सेक्शन में बताइए चारों में से कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नर्वस होगा, अफ्रेड होगा, हैप्पी होगा, या एक्साइटेड होगा। क्या लग रहा है आपको, जल्दी से बताइए। बिल्कुल अफ्रेड, वो भयभीत था, वो डरता था। उड़ने से क्या होता था, डरता था। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 9 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल। उसमें 2 मतलब स्टोरी है, एक सीगल वाला है और एक एरोप्लेन वाला है। तो दोनों में यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन दिया गया है। तो बताइए और मतलब वो जो पेरिस कंट्रोल पे फोन करने का क्या उद्देश्य था। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए जल्दी से बताइए, अपने आप को टेस्ट करिए कि यहाँ पे 100 में से कितने प्रश्न आपको तैयार हैं। तो चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट। मतलब वहां पे वो पायलट को नहीं समझ में आ रहा कि हम किधर जाएं, डायरेक्शन उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो डायरेक्शन को पता करने के लिए, हेल्प के लिए क्या करते हैं, वो फोन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न आपको करा देते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट। मतलब अपने बच्चे के लिए वो कौन सा फूड लेके आती हैं। अर्थवर्म लेके आती हैं, फिश लेके आती हैं, इंसेक्ट लेके आती हैं, या रोडेंट लेके आती हैं। क्या लग रहा है आपको,
बताइए 10 नंबर का करेक्ट आंसर। अगर आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है फिर भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग गेस करिए, अपने आप को थोड़ा सा पहचानिए कि भाई बोर्ड एग्जाम से पहले अपने आप को टेस्ट कर लीजिए कि कितने प्रश्न इसमें से तैयार हैं। बाकी आप तो पूरा प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, बाकी आप लोग बाद में प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। इसका पीडीएफ नोट भी आपको प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल फ्री में। मेरे पास सभी विषयों का क्या है 100 एमसीक्यू का क्या है पीडीएफ नोट है और मेरे पास वीडियो है। अगर आप लोग अन्य विषय का नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा। मैंने सभी विषय का इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है ना वो डाल दिया है, उससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे वो फीस लेके आती है तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 10 प्रश्न करा दिया है। आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए 10 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। यहाँ पे एक चैप्टर आपको मिलेगा, पहले मैं यहां पे प्रोज का करा रहा हूं, चैप्टर वाइज में करा रहा हूं, फिर आपको सप्लीमेंट्री का कराऊंगा और लास्ट में ग्रामर का कराऊंगा। तो अगर आपको भी ग्रामर नहीं आता, इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। मैं 30-40 प्रश्न में सिर्फ ग्रामर का कराऊंगा, उतना देख लेते हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरे मन से देखिए, सभी प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। जैसे ही आप पेपर देने जाएंगे ऑटोमेटिक सारे प्रश्नों का आंसर आपके दिमाग में आते रहेगा, सिर्फ आपको ओएमआर शीट में फिल करना रहेगा। तो जल्दी से बताइए 10 में से कितने प्रश्न आपको पहले से पता था। तो चलिए यहाँ पे कोई 8 बता रहा है, कोई 5 बता रहा है, कुछ लोग 10 बता रहे हैं, कुछ देखिए यहाँ पे 15 भी बता रहे हैं भाई। यहाँ पे कुछ लोग लिख रहे हैं सर 15 प्रश्न, भाई 10 ही प्रश्न कराए हैं तो 15 कैसे तैयार हो गए। चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने 10 प्रश्नों का आंसर दिया उनको कंग्रेचुलेशन कि आप लोग बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल इसी तरह से तैयारी करना है। और यहाँ पे बता दूं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे 5+ प्रश्नों का आंसर पहले से जिनको पता था सही दिए हैं वो लोग क्या है एक टॉपर स्टूडेंट है और अंग्रेजी में क्या करेंगे टॉप करेंगे, ठीक है ना। अगर जो लोग 5 से कम प्रश्नों का आंसर दिए हैं उन्हें तैयारी करने की जरूरत है ताकि आप भी एक टॉपर स्टूडेंट में आ जाए। आई होप आप लोग बढ़िया से तैयारी करेंगे। चलिए हम लेके चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे और 11 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे आपको बताना है। प्रश्न आपके सामने आ गया है। 11 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एसे रिटन बाय एनी। एनी ने जो एसे लिखा था उसका क्या टॉपिक था। पहला दिया गया है माई डायरी, दूसरा है ए चैटर बॉक्स, तीसरा है लेटर बॉक्स, चौथा है नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्या लग रहा है आपको। 4 ऑप्शन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप पिछले 5 सालों का पेपर उठा लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा लीजिए, आप अंसाल उठा लीजिए, अपने टीचर का जो नोट है, आपके जो टीचर नोट कराए होंगे क्वेश्चन उनको उठा लीजिए। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इससे बाहर पूछा गया। इसी में से प्रश्न बनना है, हर साल इसी में से बनता है, इसलिए इसको कह रहा हूं, इसलिए आपको बोल रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए यहां पे बताइए कौन सा टॉपिक था। तो अगर आपने बी वाला ऑप्शन दिया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग अपना आंसर काउंट करते रहिएगा कितने प्रश्नों का आंसर आप लोग पहले से तैयार है, क्योंकि हम बीच बीच में पूछते रहेंगे, आपको बताना है कि कितने प्रश्न आपने सही दिया है। तो चलिए अगर आपने बी वाला ऑप्शन दिया है तो बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन है। 12 नंबर का प्रश्न है कि हु इज एनीस ए लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। आपको बताना है कि एनी का सबसे लंबे समय तक दोस्त कौन रहता है। हर पेन, हर कैट, हर डायरी या हर डॉग। क्या लग रहा है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो भाई एनी के पास कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो क्या करते हैं डायरी लिखती हैं। उनका डायरी क्या होता है, उनका बेस्ट फ्रेंड होता है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सी वाला ऑप्शन दिया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल क्या है करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, हम 13 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। चलिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न पेपर में छप चुका है। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एनी जो फ्रेंक थी एक डायरी क्यों रखती थी। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बताइए। तो यहां पे अगर आपने यहां पे ए वाला ऑप्शन चूज किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहां पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी हैज नो क्लोज फ्रेंड, क्योंकि उनके पास कोई भी क्या था क्लोज फ्रेंड नहीं था। चलिए का प्रश्न है कि कुर्ग इज अ कंट्री। ये प्रश्न भी पेपर में छप चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप जानते हैं कि 20 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने हैं। तो यहाँ पे ये जो टिक कर रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को तो आपको जरूर तैयार करना है। आपको बताना है कि कुर्ग किस चीज की कंट्री है, टी का, ब्रेड का, कॉफी का या का। तो बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न का आंसर सभी लोग बताइए। यहाँ पे अलग अलग काफी लोग यहाँ पे कोई टी कर रहा है, कोई कॉफी कर रहा है, मतलब जो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा है टी आ रहा है और कॉफी आ रहा है। लेकिन आपको बता दूं करेक्ट आंसर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट ने सी वाला ऑप्शन दिया है उनका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है। 15 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। महासीर इज ए फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ। आपको बताना है कि जो महासीर एक प्रकार के फ्रेश वाटर की मछली है, ये किस रिवर में पाई जाती है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या गंगा। इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न पूछता है, कभी कभी पूछ देता है कि यहाँ पे कहां पे पाई जाती है। तो ये क्या होती है फ्रेश वाटर में पाई जाती है। किस नदी में पाई जाती है बताइए, क्या लग रहा है आपको।
तो बिल्कुल कावेरी में यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने सी वाला ऑप्शन दिया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है कि द बेकर वाज आल्सो देयर, आपको बताना है द बेकर वाज आल्सो देयर, फ्रेंड, कंपेनियन, गाइड, ऑल ऑफ द एबव। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। 16 नंबर प्रश्न का सभी लोग आंसर दीजिए। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैं 100 प्रश्न आपको कराऊंगा, अगर किसी भी प्रश्न में अगर हमसे मिस्टेक हो गया होगा, गलत हो गया होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हो सकता है क्योंकि 100 प्रश्न है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि आपको 100% सही आंसर बताऊं। चलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लेके चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे, और 17 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है। जल्दी से सभी लोग आंसर देने के लिए रेडी रहिएगा। 17 नंबर का प्रश्न है द बेकर ऑफ गोवा यूज्ड टू बियर। ये भी प्रश्न क्या हुआ है 2025 के बोर्ड परीक्षा में, इंग्लिश के पेपर में छप चुका है कि बेकर जो गोवा के थे वो क्या पहनते थे, कबाई पहनते थे, बोल पहनते थे, लॉन्ग क्लोक पहनते थे, या ऑल ऑफ दिस होगा। बताइए क्या पहनते थे, कमेंट सेक्शन में बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न का आंसर। तो जो लोग यहाँ पे ए वाला कमेंट किए होंगे उनका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि हु हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन आसाम। मतलब किसने राजवीर को मतलब निमंत्रण दिया था अपने घर आसाम में आने के लिए, देखने के लिए, विजिट करने के लिए। प्रांजल्स फादर, प्रांजल, टी वेंडर, नॉन ऑफ दीज। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या लग रहा है कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए हम आपको सही आंसर बताने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिए हमारे आंसर देने से पहले आप लोग आंसर दें, ताकि आप ये बता सके कि कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। तो अगर आपने बी वाला ऑप्शन चूज किया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न स्टूडेंट यहाँ पे आ चुका है। 19 नंबर का प्रश्न है कि फॉर द फर्स्ट 20 आवर्स मिजविल वाज नाइदर हॉस्टिल नॉर हेल्पफुल है, फ्रेंडली है, अपोज्ड है, और यहाँ पे सपोर्टिव है। तो क्या लग रहा है आपको 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया है, बताइए। जहां तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। अगर आपने बी वाला आंसर चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिया गया व्हाट वर मिजविल्स फेवरेट टॉय। आपको बताना जो मिजविल ओटर था, उदबिलाव था, उसका फेवरेट टॉय क्या था। टॉय कार था, मार्बल्स था, स्वाइल था, नन ऑफ द एबव था। क्या लग रहा है आपको फेवरेट टॉय क्या हो सकता है। तो अगर आपने यहाँ पे बी वाला ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर मार्बल्स हो जाएगा। आपको याद रखना है कंचे खेलना पसंद करता था। तो यहाँ पे हमने आपको 20 प्रश्न करा दिया है। अब आप लोग मुझे बताइए कि 20 में से कितने प्रश्न आपको पहले से तैयार थे या आपने सही आंसर दिया है, तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो चलिए यहाँ पे बता दूं कि जिन स्टूडेंट यहाँ पे 15 प्लस प्रश्नों का आंसर सही दिया या पहले से उनको तैयार था, तो आप एक टॉपर स्टूडेंट है, आप इंग्लिश में बढ़िया नंबर पाएंगे। लेकिन जिन स्टूडेंटों ने 15 से कम प्रश्नों का आंसर दिया है उन्हें और प्रश्न तैयार करने की जरूरत है, ताकि आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बन सकें। यहाँ पे आप लोग लाइव अपने आप को चेक कर सकते हैं इंग्लिश की तैयारी कितनी है, और आपको अलग से कोई प्रश्न छांटने की जरूरत नहीं, बस इन प्रश्नों को तैयार करके जाइए। इसी में से कोई ना कोई 20 प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहा है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। आप देखेंगे तो आपका फायदा होगा, नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न पे हम लेके चलते हैं। यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट इज द ओटर लुक लाइक। जो ओटर था, उदबिलाव था, दिखाई देता था, स्मॉल डॉग, स्मॉल ड्रैगन, स्मॉल कैट, रैबिट। तो बताइए ओटर किस प्रकार का दिखाई देता था। क्या लग रहा है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो अगर आप बी वाला ऑप्शन सोच रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 22 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया व्हाट डिड वल्ली बिस मैडम राइड्स द बस। चलिए यहाँ पे चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। आप तो आंसर बता दीजिए, हम आंसर भी बता दिए। चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। क्या लग रहा है आपको क्या उसकी विश था, बस राइडिंग का था, ट्रक राइडिंग का, कार राइडिंग का, या साइकिल राइडिंग का। तो चलिए भाई यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रहा है, यहाँ पे 100% लोगों ने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है बस राइड। उस वल्ली का इच्छा क्या था कि हम बस को चलाएं, बिल्कुल यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे 22 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी ने सही दिया है। चलिए स्टूडेंट आगे चला जाए ना। चलिए हम लेके चलते हैं आपको 23 नंबर प्रश्न पे। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न का उत्तर देने के लिए सभी लोग रेडी हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, क्योंकि इसका पीडीएफ नोट बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और ये एक विषय का नहीं, हमने सभी विषय का, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सभी का इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो डाल दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। चलिए चूंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे काफी दिनों से कि सर इंग्लिश का भी डाल दीजिए, तो इसीलिए मैं इंग्लिश का वीडियो डाल रहा हूं ताकि आपका पूरा नंबर आ सके। तो इस नंबर का प्रश्न है कि व्हाट वाज वल्लीज एज। आपको बताना है कि जो वल्ली थी उसका एज कितना था, 7 ईयर की थी, 8 ईयर की, 9 ईयर की, या नन ऑफ दिस। तो बताइए
वल्ली का उम्र कितना था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने बी वाला ऑप्शन चूज किया है तो आपका आंसर सही है, वो 8 साल की थी। 24 नंबर का प्रश्न भी आपको आ रहा है नजर, माई वाज कॉल्ड फॉर शॉर्ट, मतलब जो ना उसका शॉर्ट नेम क्या था। अगर आप क्वेश्चन को देखे होंगे तो बिल्कुल आसानी से आंसर देख सकते हैं, तो उसको शॉर्ट में वल्ली कहा जाता था, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, वाई वाज किसा गौतमी सैड, आपको बताना है कि किसा गौतमी क्यों सैड थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हर ओनली सन हैड डेड, हर ऑल प्रॉपर्टी वाज स्नेच्ड, और सी वाज बीटेन ऑफ द एबव। क्या लग रहा है आपको? किसा गौतमी चैप्टर पढ़े होंगे, गौतम बुद्ध की जो कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर आपने ए वाला ऑप्शन चूज किया है तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि उसका जो इकलौता पुत्र था वो क्या हुआ था? मर गया था। क्लियर है सभी को? चलिए स्टूडेंट यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न पे आपको लेकर चलते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है कि वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट sermon। आपको बताना है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पे दिया था? हरिद्वार में, बनारस में, चेन्नई में या पाटलिपुत्र में? क्या लग रहा है आपको? चैप्टर का नाम से ये रिलेटेड है। अगर आपको इस चैप्टर का नाम पता होगा तो आप इसका आंसर भी बता सकते हैं। क्या लग रहा है आपको? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो चलिए बनारस, अगर आपने बी वाला ऑप्शन चूज किया है तो बिल्कुल आप लोग सही हैं। 27 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट वाज गौतम बुद्धास अर्ली नेम। आपको बताना है कि जो भगवान बुद्ध थे उनका पुराना नाम क्या था? भगवान बुद्ध का पुराना नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, अपने ब्रेन का यूज करिए। यहाँ पे अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा ना तब भी आप बता सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है ना बहुत ज्यादा फेमस है, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उनका पुराना नाम क्या था। तो बिल्कुल उनका पुराना नाम था सिद्धार्थ। बहुत सारे कहानी आप लोग सुने होंगे, देवदत्त, सिद्धार्थ और हंस वाला कहानी तो लगभग सभी लोग सुने होंगे, ठीक है ना। उनके जो चचेरे भाई रहते हैं देवदत्त, तो क्या करते हैं? हंस को क्या करते हैं? तीर से मारते हैं, तो हंस क्या होता है? इनके गोद में गिरता है और ये इसको क्या करते हैं? बचाते हैं। ये कहानी सुने होंगे। तो बिल्कुल सिद्धार्थ, इनका जो पुराना नाम था वो सिद्धार्थ था, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न पे आपको लेके चलते हैं स्टूडेंट। 28 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट हैड नतालिया बीन डूइंग व्हेन लुमो कॉल्ड फॉर हर। ठीक है ना, जब लुमो नतालिया को बुलाता है तो क्या कर रही थी? क्लीनिंग द हाउस, वॉशिंग क्लोथ, सेलिंग पीस या कुकिंग फूड। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिया गया। ये भी चैप्टर आपके सिलेबस का है। स्क्रीन पे आप लोग इसका चैप्टर का नाम देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बताइए क्या लग रहा है 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? तो अगर आप यहाँ पे सेलिंग पीस लगाए होंगे तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 40 नंबर का प्रश्न है हु इज सिंक्ड बिटवीन लुमो एंड नतालिया इमोशनली। और नतालियास फादर, नतालियास मदर और नतालियास ब्रदर या नतालियास आंट। तो क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो अगर आप लोग यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सोच रहे हैं तो बिल्कुल ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है कि लुमोस डॉग अकॉर्डिंग टू नतालिया, मतलब जो लुमो का डॉग था वो नतालिया के अनुसार क्या था? स्टूपिड था, वीक हार्टेड था, ओल्ड एंड अगली था या वाइल्ड एनिमल था? तो क्या लग रहा है आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? जल्दी से बताएंगे। 30 नंबर का प्रश्न का आंसर दीजिए। तो अगर आप सी वाला ऑप्शन करेक्ट चुने हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है कि ये प्रश्न आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे क्योंकि ये नया चैप्टर है, लेकिन एनसीईआरटी में नया जोड़ा गया है। तो अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे होंगे, चैप्टर का नाम है द प्रपोजल, अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है इसका आंसर आप न दे पाए, लेकिन इन प्रश्नों को तैयार करेंगे। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे 30 प्रश्न आपको करा दिया है मैंने। जल्दी से बताइए 30 में से कितने प्रश्नों का आंसर यहाँ पे आपने सही दिया है? तो अगर आपने 30 में से 20 प्लस प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है या पहले से तैयार थे या इस वीडियो को देखने के बाद से तैयार हो गए हैं, तो आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं, इंग्लिश में आपका नंबर अच्छा आएगा। या इससे कम प्रश्न आपको तैयार हैं तो आपको तैयारी करने की जरूरत है, इस वीडियो को लास्ट तक देखने की जरूरत है। चलिए यहाँ पे हम आगे लेके चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास यही रहता है कि आप बोर्ड परीक्षा में क्या करें 95% से ऊपर नंबर पाएं। क्योंकि आपके लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल वीडियो बनाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उन्हीं प्रश्नों को दिखाते हैं। लग रहा है कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को बनाने में मेहनत किया गया है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है और हमें ऐसे वीडियो बनाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका
पीडीएफ नोट चाहिए या अन्य प्रश्नों का पीडीएफ नोट चाहिए तो अभी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा लास्ट में, उस पर सिर्फ आपको मैसेज करना है, आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगा। लेक चलते हैं 31 नंबर प्रश्न पे। लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ पे काफी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक 31 लाइक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जल्दी से हमारे टारगेट को पूरा कर दीजिए। इस वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक, क्योंकि यहाँ पे 100 प्रश्न है। इस वीडियो का हम छोटा सा टारगेट रख रहे हैं कि यहाँ पे 100 लाइक आपको पूरा करना है। देखते हैं कितना जल्दी आप लोग पूरा कर देते हैं। तो यही होप करेंगे कि वीडियो खत्म होते होते 100 लाइक का टारगेट पूरा हो जाए। चलिए आपकी मर्जी है, हम लेके चलते 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर का प्रश्न है, हाउ मेनी डेज ही वाज गिवन नो फूड। अब देखिए यहाँ पे आपके सप्लीमेंट्री के यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 30 नंबर तक का जो प्रश्न था स्टूडेंट यहाँ पे आपको प्रोज से थे, और यहाँ पे 31 नंबर के सप्लीमेंट्री से प्रश्न आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है सप्लीमेंट्री से पूछा जाता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 16 से लेके 20 तक का जो प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 16 से लेके 20 तक का, वो सप्लीमेंट्री से आएगा। तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए। ये ट्रिकी वाला चैप्टर, जो ट्रिकी डॉग रहता है ना, उसी के बारे में दिया गया है कि कितने दिन तक उसे खाना नहीं दिया जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन। क्या लग रहा है? पहला चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री का, जल्दी से बताइए कितने दिन तक उसे खाना नहीं दिया जाता है। तो अगर आप बी वाला ऑप्शन करेक्ट सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। चलिए उसी चैप्टर से ये भी क्वेश्चन है कि मिस्टर पंफ्रे वाज अ वेरी, आपको बताना है कि जो उस कुत्ते की मालकिन थी मिसेस पंफ्रे, वो कैसी लेडी थी? वेट, पुअर, क्रूएल या रिच। तो भाई वो अमीर क्या थी? एक लेडी थी। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि ट्रेकी एक्चुअल प्रॉब्लम आज आपको बताना है कि जो ट्रेकी उनका कुत्ता था, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था? मलेरिया था, मलन्यूट्रिशन था, फीवर था या वोमिटिंग था? तो अधिक खाने की वजह से क्या हो रहा था? उल्टी कर रहा था। भाई रिच लेडी थी, उसे अच्छी अच्छी चीजें खिला रही थी, और अधिक खाने की वजह से वो क्या हो रहा था? उल्टी कर रहा था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको लेके चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप 34 नंबर प्रश्न का आंसर देने के लिए रेडी हैं। तो चलिए यहाँ पे काफी लोग लिख रहे हैं यस सर रेडी हैं। तो चलिए भाई आप लोग लाइव यहाँ पे अपने आप को टेस्ट करिए कि इंग्लिश की कितनी तैयारी है। अगला प्रश्न है कि हु वाज मिस्टर हैरियट। यही था, याद रखिएगा, यही क्या कर रहा था? उसको सही कर रहा था। ठीक है ना? अब आंसर बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग आंसर दीजिए कि मिस्टर हैरियट कौन थे? एक कंपाउंडर थे और नेबर ऑफ मिसेस पंफ्रे के पड़ोसी थे, या ट्रेनर ऑफ डॉग्स के ट्रेनर थे, या एक सिंपल डॉक्टर थे? तो क्या लग रहा है आपको? क्या थे? मिस्टर हैरियट, इन्हीं के पास वो डॉग गया था। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हैं, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। वो क्या थे? एक डॉक्टर थे। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है कि एट द क्लिनिक द डॉक्टर गिव ट्रिकी। आपको बताना है कि क्लिनिक में डॉक्टर क्या दिया? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स, इंजेक्शन, नो फूड फॉर 2 डेज, चॉकलेट। क्या लग रहा है आपको? तो बिल्कुल भाई 2 दिनों तक उसे खाना नहीं दिया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों ने सही आंसर दिया है। 36 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, इन 2 weeks ट्रिकी हैड बीन ट्रांसफर्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल्स, ह्यूमन बीइंग, बर्ड, एनिमल या इंसेक्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 36 का करेक्ट आंसर देंगे तो बिल्कुल 36 नंबर का करेक्ट आंसर सभी लोग दीजिए। तो सभी लोग दीजिए। आई होप इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए आपको 37 नंबर का प्रश्न लिख चलते हैं कि हु वाज मिसेस पंफ्रे। क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन मैंने ले लिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिसेस जो पंफ्रे थी वो क्या थी? मेड थी, केयर टेकर थी, नर्स थी या मिस्ट्रेस थी? तो अगर डी वाला ऑप्शन सोच रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, द मिस्ट्रेस हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए 38 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया द थिफ्ट स्टोरी चैप्टर से, और इस चैप्टर से भी हर साल प्रश्न बनते हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि हु वाज द थिफ इन द स्टोरी द थिफ्स स्टोरी। मतलब आपको बताना है कि जो कहानी है द थिफ्स स्टोरी, उसमें रियल में चोर कौन है? हरी सिंह है, अनिल है, मंगल पांडे या सुरेश है? क्या लग रहा है आपको? 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से बताइए कि इसमें रियल में चोर कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पे हरी सिंह क्या होता है? चोर होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने ए वाला आंसर दिया है स्टूडेंट तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 39 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपके सामने आ गया है कि हाउ ओल्ड वाज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल। मतलब जो हरी सिंह था वो जब अनिल से मिलता है तो कितने साल का था? 15 साल का, 17 साल का, 20 साल का या 21 साल का? क्या लग रहा है आपको? क्या ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? 39 का सभी लोग आंसर दीजिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे 15 साल सोच रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 साल आपको याद रखना है। चलिए
40 नंबर भी आपको दिखा देते हैं, उसी चैप्टर से लिया गया है। 40 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट डिड हरि सिंह वांट फ्रॉम अनिल। मतलब आपको बताना है कि जो हरि सिंह था वो अनिल से क्या चाहता था, वर्क, मनी, इटेबल्स या होम। तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन में काफी लोगों को डाउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन किसी को सही लगता है, किसी को वर्क सही लगता है और किसी को मनी सही लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए वर्क सही होगा कि मनी। मतलब जो हरि सिंह था वो रियल में अनिल से क्या चाहता था, काम चाहता था कि मनी चाहता था, क्योंकि दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, ये गलत है, ये गलत है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट को चेक कर लीजिए, आप लोग कमेंट खोल के चेक कर लीजिए। देखिए अलग अलग आंसर, यहाँ पे कोई वर्क बता रहा है, कोई मनी बता रहा है, लेकिन हमको जहां तक लग रहा है ना, रियल में जो हरि सिंह था वो अनिल से मनी चाहता था। तो हमारे अनुसार करेक्ट आंसर मनी हो जाएगा। अगर आपको इस प्रश्न में कोई डाउट होगा ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर आपने गलत बताया है। जहां तक मुझे लगता है सही होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कमेंट भी देख पा रहा हूं, काफी लोगों का अलग अलग यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि हम सही आंसर दिए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर आपने 40 नंबर प्रश्न का आंसर सही दिया है। अगर गलत लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्लियर है सभी को। तो चलिए एक बार आपका टेस्ट भी ले लेते हैं। आप लोग बताइए जल्दी से 40 में से कितने प्रश्नों का आंसर आप लोगों ने सही दिया है। जल्दी से स्टूडेंट बताइए 40 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। तो चलिए यहाँ पे लोग 10 बता रहे हैं, कोई 20, 25, 28, 38, 40 भी कोई लोग लिख रहे हैं। तो चलिए भाई, जो लोग 40 में से लगभग 30 प्रश्नों का आंसर सही दिए हैं या इस वीडियो को देखने के बाद उनको तैयार हो गया है, तो मान के चलिए आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं, आप अच्छे स्टूडेंट, आप पढ़ाई करते हैं, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट 30 से कम प्रश्नों का आंसर दिए भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इन प्रश्नों को तैयार करने की जरूरत है, ताकि आपका भी नंबर क्या हो सके, अच्छा आ सके। चलिए हम लेके चलते हैं आपको 41 नंबर प्रश्न पे। लेकिन हम देख रहे हैं स्टूडेंट आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देने में आप लोग बिजी हैं, हमारे वीडियो के टारगेट को आप लोग नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अभी देख लीजिए इस वीडियो पे 40 लाइक नहीं हुआ है। तो चलिए हमें कहने की जरूरत ना पड़े, आप लोग प्लीज एक बार लाइक कर देंगे। लेकिन लाइक से हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। लोग फील करिए, जब आप लोग अपने स्कूल में जाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, तो वहां पे जब स्टेज पे आप लोग जाते हैं, आपसे कोई पॉइंट बोला जाता है, चाहे आप गाना गाते हैं, चाहे स्पीच देते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो वहां ऑडियंस क्या करती है, क्लैपिंग करती है, ताली बजाती है, तो आपको अच्छा लगता है, आप लोग फील करते हैं, अपने आप को आप मोटिवेट करते हैं। लेकिन वहीं आपके सामने ऑडियंस कोई इधर बात कर रहा है, कोई उधर बात कर रहा है, तो आपको कैसा फील होगा, आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तो लाइक हम लोग का क्या है कि मोटिवेशन है, आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। लग रहा है कि सर को मोटिवेशन देना चाहिए ताकि सर ऐसे वीडियो और डालें, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, आपका एक भी पैसा यहाँ पे खर्च नहीं होगा। तो यहाँ पे बता दूं कि 41 नंबर का प्रश्न है कि व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीप फाउंड हिमसेल्फ। मतलब जब ट्रेन चला गया तो थीप अपने आप को क्या पाता है, आउट ऑफ द स्टेशन, अवे फ्रॉम होम, एट द टिकट ऑफिस, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। क्या पाता है, जो चोर था वो क्या पाता है, बताइए। 41 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए सभी लोग। क्या लग रहा है आपको, कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न का सभी लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म। मतलब उसे लगता है कि यहाँ पे कोई है नहीं, अपने आप को एकांत पाता है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है कि हु केम टू मीट ऑसबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट जो विजिटर कहानी है, ओमेन ऑसबल से मिलने कौन आया था, फाउलर आया था और पुलिसमैन आया था, ऑसबल फादर आए थे या मैक्स आए थे। क्या लग रहा है आपको। प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है और इस साल भी आ सकता है यह प्रश्न, बताइए। चलिए फाउलर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा, फाउलर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अब देखिए उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया कि फाउलर भाई कौन था, सीक्रेट एजेंट था, स्पाई था, पर्सनल इन्वेस्टिगेटर था या राइटर था। क्या लग रहा है आपको, बताइए फाउलर कौन था। चलिए बिल्कुल यहाँ पे जो लोग डी वाला ऑप्शन दिए हैं वो एक राइटर था, आपको याद रखना है। 44 नंबर का प्रश्न है कि व्हाई डिड मैक्स इंटर ऑसबल्स रूम। देखिए जो ऑसबल के रूम में मैक्स क्यों इंटर करता है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आप लोग जल्दी से बताइए। आप जानते हैं कि जो ऑसबल था उसके पास एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट था, उसी को लेने के लिए मैक्स जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टू स्नेच ऑन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। अगर आपने बी वाला आंसर दिया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट
जल्दी से कमेंट कीजिए। 45 नंबर का प्रश्न आपको दिखाया जाए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना भाई। आप लोग टाइम इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं उसमें आप लोग बर्बाद करना बंद करिए और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो देखिए इस समय, क्योंकि बिल्कुल टाइम कम है, जो आपको बोर्ड परीक्षा में यहाँ पे अच्छे नंबर दिला सके। ठीक है ना, बोर्ड परीक्षा में जो अच्छे नंबर दिला सके उन वीडियो को देख लीजिए भाई। पेपर दे दीजिए, आपका परसेंटेज एक बार बढ़िया बन गया, उसके बाद से टाइम मिलेगा आपको अदर वीडियो देखने के लिए। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल से दूर रहना थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन भाई हमें कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी तो पड़ेगा। अगर आपको कुछ पाना है, आप लोग स्टोरी सुने होंगे कि अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ गंवाना भी पड़ेगा, कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। अगर आपको बढ़िया परसेंटेज चाहिए तो आपको इस तरीके का वीडियो देखना चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आए। क्लियर है सभी को? तो चलिए, अभी ग्रामर के क्वेश्चन है, ग्रामर वाले प्रश्न जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको ग्रामर के प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए, आई थिंक सभी लोग रेडी होंगे। 45 नंबर का प्रश्न भी आपको आ गया है कि व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट होरेस डेट गॉट हिम अरेस्ट। तो बताइए कौन सा एविडेंस मिला? द कीज, हिज ग्लोव्स, हिज फिंगरप्रिंट्स, ऑल ऑफ दिस। क्या लग रहा है आपको? 45 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताइए। तो जो लोग यहाँ पे सिविल ऑप्शन सोच रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, उसका फिंगरप्रिंट मिलता है, आपको याद रखना है। 46 नंबर का प्रश्न है कि हाउ मेनी ब्रगल्स आर देयर इन द स्टोरी ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। बताइए कौन सा करेक्ट आंसर? 2, 3, 4, 5। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, 2, 3, 4, 5। तो 46 नंबर का आंसर देंगे सभी लोग। चलिए, करेक्ट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 47 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट काइंड ऑफ सिटीजन वाज हॉरेस डेनबी थॉट। बताइए किस तरह का सिटीजन था? डिसऑनेस्ट, पुअर, काइंड हार्टेड, ऑनेस्ट। क्या लग रहा है आपको? 47 का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? तो 47 का करेक्ट आंसर यहाँ ऑनेस्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन अगर आपने चूज किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 48 नंबर का प्रश्न है कि बाय हुम वाज हॉरेस डेनबी टिक्ड। बताइए, अ क्लेवर यंग लेडी, एन ओल्ड मैन, एन हैंडसम बॉय, अ यंग बॉय। किसके द्वारा उसे ट्रिक किया जाता है? बताइए। 48 नंबर का करेक्ट आंसर अगर आपने ए वाला सोचा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और क्लेवर यंग लेडी के द्वारा उसे ट्रिक किया जाता है, आपको याद रखना है। 49 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट टाइप ऑफ मैन ग्रिफिन। इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाता है और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, लॉलेस पर्सन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। बताइए ग्रिफिन किस तरह का व्यक्ति था? क्या लग रहा है आपको? तो बिल्कुल वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट होने के साथ साथ लॉलेस पर्सन था, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने सही आंसर दिया होगा। 50 नंबर प्रश्न पे लेके चलते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन रिवेंज व्हेन हिज लैंडलॉर्ड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। जब ग्रिफिन को उसकी जो मालकिन थी, लैंडलॉर्ड थी, उसे घर से निकालती है तो क्या करते हैं बदले में? उसके बदले में क्या करते हैं? लेफ्ट द हाउस, हाउस को छोड़ देते हैं। बिगेन टू अब्यूज, गाली देने लगते हैं। सेट फायर टू द हाउस, घर में आग लगा देते हैं। आई स्टार्टेड जंपिंग, मतलब कूदना स्टार्ट कर देते हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या करते हैं? तो अगर आपने सी वाला आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेट फायर टू द हाउस, घर में आग लगा देते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे चलिए, यहां पे लगभग आधे प्रश्नों को हमने खत्म कर दिया है। 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब बताइए 50 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है या आपको तैयार हो गए हैं? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, अलग अलग आंसर यहां पे आ रहा है। तो अगर 50 में से लगभग आपने 35 प्लस प्रश्नों का आंसर सही दिया है या आपको तैयार हो गए हैं, तो आप किस तरह के स्टूडेंट है? एक टॉपर स्टूडेंट है, आप लोग इंग्लिश में बढ़िया नंबर पाएंगे। अगर आपने इससे कम का आंसर दिया है तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे प्लीज लाइक कर देंगे, चूंकि मात्र इस वीडियो का लाइक है 100 लाइक, और इतने लोग देख रहे हैं भाई, कई हजार लोग देख रहे हैं, लेकिन 100 यहाँ पे लाइक कंप्लीट नहीं हो पाएगा मुझे जहां तक लग रहा है। चलिए हम उम्मीद यही करेंगे कि वीडियो खत्म होते होते लाइक हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है कि मिसेस हॉल वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, इविल सोल्स, डेड बॉडी, घोस्ट। क्या लग रहा है? क्या लगता है मिसेस हॉल को? क्या लगता है कि उनके हॉल में क्या आ गया है? उनके हॉल में, रूम में क्या आ गया है? स्पिरिट, इविल सोल्स, डेड बॉडी या घोस्ट? 51 का आंसर दीजिए सभी लोग।
जल्दी से आंसर दीजिए। तो स्पिरिट उन्हें लगता है कोई आत्मा है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है कि ग्रिफिन स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम रेड, ट्रांसपेरेंट, ब्लू या फ्लेक्सिबल। मनो वो क्या करता है, जो ड्रग्स होते हैं, दवाई होता है, उसे क्या करता है, ले लेता है, तो उसके बॉडी में किस तरह का रिएक्शन होता है, तो उसकी जो बॉडी होती है ट्रांसपेरेंट हो जाती है, इनविजिबल हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। अगर आपने बी वाला ऑप्शन दिया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपके सामने ग्रामर के प्रश्न आने वाले हैं, ग्रामर के प्रश्नों को जरूर देखेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होता है वो ग्रामर में ही होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रामर का प्रश्न एक भी गलत नहीं है तो सभी प्रश्नों को जरूर देखेंगे। चलिए 53 नंबर का आंसर दीजिए। मिस्टर जफार्स द कॉन्स्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, लेग्स, आईज, ग्लासेस। मतलब उसके पास क्या नहीं था, जल्दी से आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो 53 का करेक्ट आंसर आपको बताने जा रहे हैं, ये हेड मतलब बिना सर वाला, ठीक है ना। चलिए 54 नंबर का क्वेश्चन है कि वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट इपिंग्स। आपको बताना है कहां पे स्टे हुए थे, इन द इन अ चर्च, इन अ होटल, इन अ टेम्पल। तो करेक्ट आंसर ए वाला, अगर आपने ए वाला आंसर दिया है तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग अपने क्वेश्चन को काउंट करते रहिएगा कि आप लोग कितने सही आंसर दे रहे हैं। चलिए 55 नंबर का है कि वन थिंग दैट रिचर्ड इब्राइट कुड डू, मतलब उस चीज का नाम बताना है कि जो रिचर्ड इब्राइट करते थे। प्ले फुटबॉल, कलेक्ट थिंग्स, स्विम अक्रॉस, प्लेस बॉल दिया हुआ है, तो क्या करते थे। तो अगर आप लोग बी वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो वस्तुओं को कलेक्ट करते थे। चलिए 56 नंबर का प्रश्न के लिए सभी लोग रेडी हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, आपके सामने नजर आ रहा होगा कि व्हाट डिड इब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग चाइल्डहुड। बचपन से क्या स्टार्ट कर दिए इकट्ठा करना, बटरफ्लाईज, स्टैम्प्स, कॉइन्स, ऑल ऑफ दिस। क्या लग रहा है आपको, इससे भी क्वेश्चन पूछता है बोर्ड परीक्षा में, तो क्या लग रहा है आपको। तो बिल्कुल ये सारी चीजें कलेक्ट करते थे, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और उस पुस्तक का नाम बताना है कि जो इब्राइट की मदर ने उन्हें गिफ्ट किया था, क्या नाम था। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, मिलता जुलता ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 57 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए। तो यहां पे अगर आप सी वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आपको याद रखना है 58 नंबर का प्रश्न है, आपको बताना है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर के लेखक का नाम बताना है, राइटर का नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो बताइए क्या लग रहा है आपको। देखिएगा यहाँ पे काफी लोग को लगेगा रिचर्ड इब्राइट, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, आपको याद रखना है। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न है कि रिचर्ड इब्राइट क्या थे, एन एक्टर, ए सिंगर, एन इंजीनियर या एक साइंटिस्ट। बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर वो साइंटिस्ट है, आपको याद रखना है। 60 नंबर का प्रश्न है, आपको बताना कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। मतलब उनके लर्निंग में इंटरेस्ट बढ़ाने का काम कौन करता था, हिज फादर, हिज मदर, हिज फ्रेंड या हिज टीचर। तो मदर करती थी, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 60 प्रश्न हो गया। 61 नंबर का प्रश्न आपको दिखा देते हैं कि हु हैड इनवाइटेड मटिल्डास हस्बैंड फॉर द बाल पार्टी। मतलब बाल पार्टी में मटिल्डा के हस्बैंड को कौन बुलाया था। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, द गवर्नर। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे सी वाला ऑप्शन चूज किए हैं तो करेक्ट आंसर है 62 नंबर का है। यहाँ पे बताइए लोजेल सफर्ड फ्रॉम, किससे सफर थे, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 62 नंबर प्रश्न का आंसर सभी लोग दीजिए, कमेंट सेक्शन को चेक करते हैं। अगर आपने यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे अगर डी वाला ऑप्शन आपने सही दिया है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए बी सी तीनों करेक्ट होगा। और 63 नंबर का प्रश्न है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली। भोली का रियल नेम क्या था, राधा, सुलेखा, मीरा, इकता। क्या लग रहा है भाई, भोली के रियल नेम क्या था, प्रश्न पूछेगा बोर्ड परीक्षा में। तो भोली का जो पूरा नाम था, रियल नेम था, वो सुलेखा था। अब बताइए रामलाल के सबसे जो बड़ी लड़की थी उसका क्या नाम था, जल्दी से बताइए। आपको याद रखना है कि रामलाल के 3 सन थे और 4 डॉटर थी। तो चारों में से जो सबसे बड़ी थी उसका क्या नाम था, राधा, रेखा, सुलेखा या कमला। तो बिल्कुल यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, राधा नाम था। अब देखिए प्रश्न में पूछ दिया कि रामलाल के पास कितनी मतलब लड़के लड़कियां थी। अभी मैंने बताया 3 ठो लड़का और 4 ठो लड़की। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, 3 सन्स एंड 4 डॉटर। क्लियर है सभी को। 65 प्रश्न हो गया। चलिए 66 प्रश्न के लिए सभी लोग तैयार हैं। 66 नंबर का प्रश्न है कि भोली वाज द डॉटर ऑफ, मनोजन भोली थी के लड़की थी, बताइए। कलेक्टर रामलाल के, तहसीलदार रामलाल के, इंस्पेक्टर रामलाल के या नंबरदार रामलाल के।
क्या लग रहा है आपको? रामेलाल की लड़की थी, लेकिन रामलाल क्या था? नंबरदार था। डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 67 नंबर का प्रश्न है, जो तहसीलदार आते हैं तो रामलाल को क्या कहते हैं? अपनी बच्ची को क्या करो? 4 ऑप्शन है, शादी कर दो, या शहर भेज दो, या उसे घर पे रहने दो अपनी मम्मी का काम कराने के लिए, या टाटा से स्कूल, अपने बच्ची को स्कूल भेजो, तो स्कूल भेजने के लिए। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। 68 नंबर का प्रश्न बताइए, वी एस्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बी वाला ऑप्शन है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। चैप्टर का नाम आपको बता देते हैं। चैप्टर का नाम है द बुक डेट शेप्ड द अर्थ। ये लास्ट चैप्टर है सप्लीमेंट्री का, आपको बताना है, उसी से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 69 नंबर का प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक डिकोडिंग विच एनिमल कैन फ्लाई द अर्थ। बताइए, डॉग, कैट, काउ, हॉर्स। तो काउ करेक्ट हो जाएगा। चैप्टर को पढ़े होंगे तो बता देंगे, नहीं पढ़े होंगे तो याद कर लीजिएगा। और आपको बताना है कि द बुक ऑफ नर्सरी राइम्स विच शेप्ड अर्थ। उस बुक का नाम बताना है जो मतलब अर्थ को शेप करती है। मदर गूज, फादर गूज, बेबी गूज, नॉन ऑफ दिस। बताइए 70 का करेक्ट आंसर बताइए सभी लोग। तो करेक्ट आंसर मदर गूज हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 70 प्रश्न खत्म हो गया। बताइए 70 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है? क्या लग रहा है? 70 में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग काउंट करते रहिए कितने आंसर सही दे रहे हैं। क्योंकि अपने आप को आप ऑब्जर्व करिए, टेस्ट करिए कि आपकी तैयारी कितनी है। भाई बिल्कुल कम टाइम बचा हुआ है, अब नहीं आप अपने आप को जज कर पाएंगे कितनी तैयारी हुई है, तो कैसे पेपर की तैयारी करेंगे? तो 70 में से अगर आपने 50 प्लस प्रश्नों का आंसर सही दिया है, या तैयार हो गए, या पहले से तैयार था, तो आप एक टॉपर स्टूडेंट है। अगर आपको टॉपर स्टूडेंट बनना है, आपने कम प्रश्नों का आंसर दिया, तो आपको इन प्रश्नों को तैयार करने की जरूरत है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पे पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 71 नंबर का प्रश्न आपके सामने, और यहां से जो प्रश्न स्टार्ट होगा, ये ग्रामर से प्रश्न स्टार्ट होने जा रहा है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि इसी में से कोई ना कोई प्रश्न बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि एज सून एज ही कॉल्ड माई नेम आई। मुझे आगे भरना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को। तो बताइए, रिच्ड, वुड रिच, विल रिच, हैज रिच। तो याद रखिएगा, जब भी आपके सामने आएगा एज सुन एज आएगा, तो वहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाइएगा। तो यहां पे रिच्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना। यहां पे देखिए, बोर्ड परीक्षा में आपको वर्ब से रिलेटेड पूछेगा, आपको रीअरेंज करने के लिए देगा, मतलब कुछ वर्ड देगा, आपको रीअरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो आपको वर्ड दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आप खुद सोचिए कि यहाँ पे 4 सेंटेंस बनाया गया है, इसमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसका मीनिंग निकलेगा, जो सुटेबल होगा, जिसका मीनिंग निकलेगा, जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार सेट होगा, प्लस टाइम के अनुसार सेट होगा। सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम, इसके अकॉर्डिंग सेट होगा, या जिसका अर्थ निकलेगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपका यहां पे करेक्ट सेंटेंस होगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। इसके अलावा और किसी और सेंटेंस को पढ़ के देखिए, इट बीन सिंस सेटे नहीं हो रहा है, नाइट लास्ट बीन ये भी नहीं सही है, बीन रेनिंग सही लग रहा है जी। तो जिसका अर्थ निकलेगा वही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर आपने डी वाला ऑप्शन चूज किया है तो आपका करेक्ट आंसर। चलिए 73 नंबर का देखिए, मिस स्पेल्ड पूछेगा, बोर्ड परीक्षा में पूछेगा कौन मीनिंग गलत है। अच्छा, पूछ देगा करेक्टली स्पेल, कौन मीनिंग सही है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे बोर्ड परीक्षा में। तो 4 मीनिंग दिया गया है, प्रेयर के, ग्रामर के, अटैच के और मिसचीव के। तो बताइए कि स्पेलिंग गलत है, बताइए सभी लोग कौन सा वर्ड की स्पेलिंग गलत है। तो बिल्कुल, अगर आपने बी वाला ऑप्शन चूज किया है तो ग्रामर की स्पेलिंग गलत है। ये देखिए, हम ग्रामर का लिखे हैं, क्या लिखे हैं? GRAMMAR। ग्रामर की स्पेलिंग होता है GRAMMAR। यहाँ का दिया हुआ है GRAMMER। तो यही तरह स्पेलिंग मिस्टेक देगा, आपको पहचानना होगा। चलिए, आपको प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछेगा, प्रीपोजिशन का भी क्वेश्चन देख लीजिए। अब बताइए, आई एम प्राउड माई स्टूडेंट, मतलब प्राउड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? एट आएगा, फॉर आएगा, ऑफ आएगा, टू आएगा। क्या लग रहा है आपको? बताइए। तो याद रखिएगा, प्राउड के साथ ऑफ आता है, प्राउड ऑफ होता है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आइए बताइए, यहां पे आपको बताना है कि इसको मिला के कौन सा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, अपने दिमाग में देखिए किसका सही आंसर निकल रहा है। चलिए जल्दी से बताइए, चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए सभी लोग।
जल्दी से बताइए। आई गॉट एंगरी एट हिज बिहेवियर, आई एंगरी गॉट हिज एट बिहेवियर, एंगरी आई हिज बिहेवियर, एंगरी। देखिए हई तो गलत है, यू गलत है। अब यही दोनों में से कौन करेक्ट है, ए या नहीं तो बी? बताइए ए और बी में कौन करेक्ट होगा? तो आई गॉट बिल्कुल करेक्ट है। यहां पे सब्जेक्ट के बाद से क्या आता है, वर्ब आता है, तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्लियर है सभी को? चलिए 76 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। यहां पर भी पूछा हुआ है मिस स्पेल्ड वाला, आपको बताना इसमें मिस स्पेल्ड बताना गलती किस में है, ह्यूमर में गलत है, शेयर में गलत है, ब्रीफली में गलत है, या लैंग्वेज में गलत है। क्या लग रहा है आपको, कौन सा स्पेलिंग गलत है? तो अगर आप डी वाला ऑप्शन चूज किए हैं तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। लैंग्वेज की स्पेलिंग होता है LANGUAGE, ए का जगह फिर ई दिया हुआ, इसे छोटा छोटा मिस्टेक देगा जिसे आपको पहचानना होगा। क्लियर है? 77 नंबर का है कि इफ यू वांट समथिंग मोर यू आर, मन कह रहा है कि अगर कुछ और आपको चाहिए, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आपको क्या बोला जाएगा? भाई आप अगर पूरी तरह से किसी चीज को समझ लेते हैं तो वहां पे आप हैं सेटिस्फाइड हैं, लेकिन अगर आपको और कुछ जानना है तो आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिससैटिस्फाइड, डी वाला करेक्ट आंसर। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि वह आदमी जो सुन नहीं सकता उसे क्या कहेंगे, वह व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता उसे क्या कहेंगे। यहां पे प्रीपोजिशन बताइए, ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी, तो बताइए तो ऑफ, फ्रॉम, फॉर या इज क्या होगा? तो अगर आपने बी वाला ऑप्शन चूज किया है तो करेक्ट आंसर फ्रॉम हो जाएगा। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग टू द सिटी। क्लियर है? यहां पे चलिए, यहां पे बनाना है इसको करेक्ट करके बताइए कौन सा यहां पे करेक्ट सेंटेंस होगा 79 वाले का। चलिए तो देखिए यहां पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड के बाद से आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं क्वेश्चन वर्ड के बाद से, इसमें है देखिए व्हाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, है बी वाला करेक्ट हो। देखिए हयू गलती है, हयू गलती है, क्योंकि वाई के साथ हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा ना जी, वाई के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो कुछ चीजें हैं जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए 80 नंबर का प्रश्न बताइए, प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द वेल, है जब बताना, अभी मैंने आपको बताया है। बताइए हेमन, आपको याद रखना ये टेंस है, ये टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के जो आपका स्ट्रक्चर होता है, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और उसके बाद से पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो मानो पहले थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद सेकेंड फॉर्म आएगा। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म लगता है ना, ये सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पे देखो द बेल रैंग हमारा करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म। क्लियर है सभी को? तो टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रखना चाहिए। 81 नंबर का प्रश्न आ गया है, लेकिन हम उससे थोड़ा सा पहले हम कमेंट में पूछ लेते हैं। बताइए 80 में से कितना प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है? 80 में से कितना प्रश्न? अगर 80 में से लगभग आपने यहां पे 55 प्लस प्रश्नों का आंसर सही दिया है तो आप लोग एक टॉपर स्टूडेंट है, अपने आप को जज करिएगा। चलिए एक यहां पे 81 नंबर का प्रश्न है कि पीपल हु वॉच एंड लिसन टू द स्पीच आर कॉल्ड, जो ना आदमी किसी मतलब स्पीच को सुनता और देखता उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है जी? लिसेनर्स, वाचर्स, हियरर्स, ऑडियंस। तो ऑडियंस बिल्कुल करेक्ट डी वाला हो जाएगा। चलिए अंकित इज वरीड, अब वरीड के साथ जैसे हम पूछे हैं प्राउड के साथ कौन प्रीपोजिशन आएगा, तो वैसे वरीड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन का, इनटू का, ऑफ का, या अबाउट का? बताइए। तो यहां पे अबाउट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। 83 नंबर का प्रश्न है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज किया जाएगा, द ट्रेन। अब देखिएगा, अब उल्टा दे दिया है, जो देख रहे हैं ना जी, है देखिएगा हेमन इक्वल टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना जी। तो यहां पे देखो पहले यहां पे थर्ड फॉर्म हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसके बाद है जो बिफोर लग जाएगा, उसके बाद से क्या होता है, सेकेंड फॉर्म आता है। तो यहां पे देखिए इसका उल्टा कर दिया है, क्या यहां पे देखिए, यहां पे सेकेंड फॉर्म दे दिया है, देख रहे हो ना, आई रीच द स्टेशन, तो हेमन का आएगा, हैड वाला आएगा, हेमन हैड प्लस V3 आ जाएगा ना जी। तो यहां पे तीसरा नंबर करेक्ट है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए तभी ना आप लोग अच्छा नंबर पाएंगे जी। तो इसको याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस पूछता है, कैसे पूछेगा, या तो इधर वाला गायब कर देगा बर्बुआ, नहीं तो इधर वाला गायब कर देगा। तो पहला वाला रहेगा बिफोर से पहले थर्ड फॉर्म हैड प्लस V3, और बिफोर के बाद वाला में क्या लगेगा, V2 लगेगा, आपको याद रखना है। चलिए यहां पे देखिएगा ही स्लेप्ट, अब देखिएगा ही स्लेप्ट, ये प्रीपोजिशन पूछ रहा है, मनो पेड़ के नीचे क्या हुआ है, सोया है, तो कौन चीज नीचे की स्पेलिंग क्या होगा,
इन होगा, विद इन होगा, अंडर होगा या अबाउट। तो पेड़ ओर के नीचे के लिए अंडर का प्रयोग करते हैं, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर का है, अब देखिएगा वी आर प्राउड, जतन डैश है, यहां छूट गया है। तो प्राउड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन अभी बताएं, प्राउड के साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। तो याद रखिएगा प्राउड के साथ क्या लगेगा, ऑफ। चलिए 86 नंबर है कि द गंगा इज होली रिवर, मतलब जो गंगा वो पवित्र नदी है। तो आपको एडजेक्टिव पहचानना, मतलब विशेषण बताना, कौन सा वर्ड विशेषण होगा। तो चलिए रिवर होली इज, बताइए भाई विशेषण बताइए। तो होली हो जाएगा पवित्र, नाउन के पहले जो रहता है वही होता है एडजेक्टिव। चलिए 87 नंबर का प्रश्न भी आपको दिखा देते हैं। 87 नंबर का है कि हमें बताना है कौन सा स्पेलिंग गलत है। बताइए, बहुत सारा प्रश्न कराया है तो जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा स्पेलिंग गलत है। मन बताइए जल्दी से सभी लोग। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप लोग पा जाएंगे कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो 87 का सभी लोग बताइए 87 का कौन सा स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे बिलीव की स्पेलिंग गलत है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिलीव का सही स्पेलिंग क्या होता है। 88 नंबर का प्रश्न है कि बी मस्ट हेल्प, आर्टिकल्स पढ़े होंगे, ए एंड द का प्रयोग पढ़े होंगे आप लोग, ए और एंड द का प्रयोग पढ़े हैं। तो बताइए पुअर के साथ क्या लगेगा, ए एंड द। तो यहाँ पे द का मतलब होता है, यहाँ पे द पुअर लिखेंगे तो गरीब लोग हो जाए, हमें गरीब लोगों की सहायता करना चाहिए तो द हो जाएगा। किसी भी अगर आप यहाँ पे एडजेक्टिव से पहले द लगा देंगे तो उसका अर्थ नाउन बन जाता है। जैसे पुअर माने गरीब, यहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, लेकिन इसके पहले द लग जाएगा तो यहाँ पे गरीब लोग हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 89 नंबर का प्रश्न है कि मेरा लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल। तो बताना है कि लुक्स के बाद से कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। यहाँ पे आपको डैश डैश किया रहेगा, अप इन डाउन आफ्टर। तो लुक आफ्टर में होता है देखभाल करना, तो लुक के साथ आफ्टर आएगा, आपको याद रखना है। चलिए 90 नंबर का प्रश्न है कि चिल्ड्रेन टू अटेंड द प्रोग्राम हैड गॉन, विल गॉन, हैड गॉन, विल गो, वेंट आला करेक्ट क्या होगा। तो याद रखिए हम सब सही है, बोर्ड परीक्षा में पूछता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीनों के साथ करेक्ट सेंटेंस बैठेगा, आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे 91 नंबर यहाँ पे सेट करके बताइए कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद से क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद से या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा और नहीं तो मेन वर्ब आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कौन सा करेक्ट होता है। देखिए सब्जेक्ट के बाद से ना वर्ब, यहाँ पे ना मेन वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब है, तो ही गलत हो जाएगा। ये आला देखिए सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। और यहाँ पे मेन वर्ब है, आप देख सकते हैं, और ये तो गलत है, ये गलत है। तो यहाँ पे डी बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे, आप टेंस के अनुसार देखेंगे तो सही आंसर पा जाएंगे। चलिए आपको बताना है कि फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो फल था वो बांटा गया 5 लोगों के बीच में, 5 लड़कों के बीच में। तो बताइए क्या लगेगा, इन, इनटू, बिटवीन, एमंग। तो याद रखिएगा बिटवीन 2 लोगों के बीच में आता है, 2 लोगों से ज्यादा रहते हैं तो एमंग आता है, आपको याद रखना है। क्लियर है सभी को। चलिए 93 नंबर का प्रश्न है कि वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता उसको क्या बोलेंगे, डीफ, विजनलेस, लेम या डम्ब। तो देखिए डीप मन होता है यहाँ पे बहरा, जो सुन नहीं पाएगा उसको डीप बोलेंगे, और जो देख नहीं पाएगा उसको विजनलेस बोलेंगे, और जो लंगड़ा होगा उसे लेम बोलते, लेम मने लंगड़ा, और डम्ब मने क्या होता है, गूंगा, जो बोल नहीं पाए। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 94 नंबर का प्रश्न है कि इफ अ स्टूडेंट वांट टू नो एवरी न्यू थिंग्स, मतलब कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट है जो नई चीजों को जानना चाहता है, उसको क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट बोलेंगे, केयरफुल बोलेंगे, काशंस बोलेंगे, क्यूरियस बोलेंगे। तो क्यूरियस बोलते हैं, उत्सुक बोलते हैं, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अभी लास्ट में पूछूंगा, क्वेश्चन को करा देता हूं क्योंकि काफी समय हो गया है। तो चलिए 95 नंबर का है कि यहाँ पे ब्यूटीफुल बताना है क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं ना जी, नाउन प्रोनाउन पढ़े हैं ना। तो बताइए ब्यूटीफुल क्या है, वर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है या एडजेक्टिव है, क्या लग रहा है आपको। ब्यूटीफुल, सी इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बहुत आप लोग कहते होंगे कि यू आर ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा आप लोग सेंटेंस बोलते हैं। इस वर्ड का यूज तो हमको लग रहा है 90% लोग करते होंगे। क्या बोलते हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। पता है मुझे कहाँ बोलते हैं आप लोग। तो ब्यूटीफुल क्या है बताइए, ब्यूटीफुल क्या करता है, आप जिसको बोलते हैं उसकी क्वालिटी को बताता है जी। जिसके लिए ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं उसकी क्वालिटी को बता रहा है, उसकी सुंदरता को बता रहा है। तो वो क्या है, विशेषण है, जो किसी के बारे में बताता है, किसी के गुणों को, दोषों को बताता है। तो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। करेक्ट आंसर डी। कुछ लोग बोल रहे हैं सर हम नहीं बोलते हैं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 96 नंबर का प्रश्न, पहले यहाँ पे तैयारी पे ध्यान दीजिए, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, उसके बाद से बोलिएगा ब्यूटीफुल। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा। चलिए नाउन के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। नाउन के बाद क्या आता है, यहाँ पे याद रखिएगा, बताइए थोड़ा सा ट्रिक लगाइए। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा,
या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा और नहीं तो मेन वर्ब आएगा। तो देखिए सब्जेक्ट के बाद से यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नजर आ रहा था, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगर कहीं क्वेश्चन वर्ड है तो उसके बाद भी हेल्पिंग वर्ब आएगा। इस तरीके से आप बता देंगे, पढ़ने होने की जरूरत नहीं है, आप सेटिंग को समझिए, आराम से बता देंगे। चलिए 97 नंबर का प्रश्न है कि यू वर्क हार्ड, यू यहाँ पे इसके बाद बताना है क्या लगेगा। यदि आप कठिन काम करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो पास हो जाएंगे तो क्या रहेगा, विल। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास हो जाएगा। 97 का सी वाला हो जाएगा। चलिए जी यहां पे लेके चलते हैं 98 नंबर का। 98 नंबर का इट नॉट रेन यस्टरडे, कल बारिश नहीं हुआ। कौन टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब पास्ट इंडेफिनिट क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव में लगता है डिड लगता है, आपको याद रखना है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 99 नंबर का है द स्काई ग्रीव डार्क, आइडेंटिफाई वर्ब, मानो एगो सेंटेंस दिया गया द स्काई ग्रीव डार्क, मानो जो बादल था वो गहरा हो गया, काला हो गया। इवन आपको बताना है कि मतलब कौन वर्ब है, तो वर्ब क्या होगा, ग्रीव हो जाएगा, डी वाला करेक्ट आंसर। अब देखिएगा हम 99 प्रश्न आपको करा दिए, 100 नंबर प्रश्न देखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि ही इज सफरिंग, अब भैया डैश डैश है, आपको बताना, जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि ही इज, यहां पे देखिए जी SUFFRING सफरिंग, डैश है। आपको बताना कि खाली जगह आप कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, इन आएगा, फ्रॉम आएगा, विथ आएगा, एट आएगा। तो आपको करना क्या है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे तो आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं भाई, आपकी जो दिमाग है वो पढ़ाई में चल रहा है भाई। सब कोई थोड़ी इस वीडियो को देखा, जिसका मन इंस्टाग्राम में लगेगा, फेसबुक में लगेगा, यूट्यूब पे 60 वीडियो देखने में लगा होगा, उसका अगर 100 प्रश्न थोड़ी देखेगा। जो 100 प्रश्न देखा वो एक टॉपर स्टूडेंट है। और यहां पे जो टॉपर होगा ना वही हमको कमेंट सेक्शन में बताएगा कि 100 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। भाई इतना प्रश्न जो 99 प्रश्न देख लिया होगा, इसका आंसर बिल्कुल आसानी से बता सकता है कि सफरिंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन होगा। तो आप भी एक टॉपर स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को लास्ट देखे हैं तो 100 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और मुझे यह भी बताइएगा कि 100 में से कितने प्रश्न आपको तैयार है। 100 में से लगभग 50 प्लस प्रश्न आपको तैयार है तो आपका इंग्लिश में बहुत बढ़िया नंबर आएगा। लेकिन सभी प्रश्नों को तैयार करिएगा। लेकिन जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन है। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। और चलिए यहां पे हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए सभी विषय का मेरे पास क्या है, याद रखिएगा ऑल सब्जेक्ट का मेरे पास 100 प्रश्नों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है। अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे एक नंबर देख लीजिए 7619935513, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको मैसेज करना है कि अगर आपको हिंदी का चाहिए तो आपको लिख देना हिंदी 100 क्वेश्चन पीडीएफ, इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश 100 क्वेश्चन पीडीएफ, बस लिख के सेंड करिएगा, आपको पीडीएफ नोट मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको तुरंत न मिले, कुछ दिन लग जाएगा, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तुरंत लेना तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। हम टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देते हैं, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आता है तो इस पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपने अन्य विषयों का नहीं देखा है वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे देख सकते हैं और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।